वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैर खैरियत से। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार है। आप भी इसे घर पर ज़रूर बनाएं। ये मेरे अम्मी जान बनाया करते थे और ये कोई ख़ास इतनी तो नहीं कि कहते हम जो मॉडर्न तरीके से हो, देसी तरीके से बनाएंगे हम, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार होती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने को मिल सके। आइए जी, अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये मैंने चने की दाल ली है और 1 घंटे तक मैंने भिगो दी है। ये इस तरह की होनी चाहिए ये। और ये मैंने करेले लिए हैं, बाद में आपको मैं बताती हूँ ये किस तरह इनके बीज वगैरह निकालने हैं। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये चाप किए हुए प्याज है, चाप किए हुए टमाटर है, और ये नमक और हल्दी हम पानी में डालकर इन करेलों को उबाल लेंगे। और ये जो मैंने चीज़ें ली हैं, ये है हल्दी, ये आधा चम्मच मैंने ली है, सुरख मिर्च का पाउडर, सुरख मिर्च कुटी हुई, और साथ नमक, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला। और ये मैंने सौंफ ली है। अगर आप किसी भी मसाले को स्किप करना चाहें तो कर दें, लेकिन सौंफ जो है ना ये मेन है, इसको आपने ज़रूर डालना है। इससे इसका रेसिपी का टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है। तो आए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये करेले हमने किस तरह साफ़ किए हैं। देखिए, ये मैंने सारे साफ़ करके रखे हुए हैं। आपने इस तरह छुरी के साथ इनको साफ़ कर लेना है। कुछ लोग इसमें से इस तरह कट लगाते हैं। ये देखें, मैंने 1-2 इस तरह का भी बनाया हुआ है, इसको कट लगा के। तो वो ठीक नहीं होते, क्यों? उनमें से जो हम करेले को भरते हैं, इस तरह के जो हम भरते हैं वो ना उसमें से मसाला निकल के बाहर जाता है। बाकी ये मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। इस तरह के बड़े इजी ये बन जाते हैं। और जो मसाला हमारा होता है, जो भी हमने इसमें चीज़ की फिलिंग करनी होती है, वो बाहर नहीं आती। ये देखें, इधर से हमने कट लगा लिया और बहुत ही इजी तरीके से ये इसमें से सारे बीज जो है ना वो निकल जाते हैं। आप ये देखें, आप इस तरह का कोई चीज़ ले लें, ये कटर है, तो इसमें इस तरह करके ये देखें, ये आप कटर देख रहे हैं ना, इस तरह करें और ये सारा टोटल के टोटल बीज जो है ना ये इसमें से ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह बाहर आ जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें। और ये देखें, ये देखें कितनी आसानी से ये सारे बीज इसमें से ख़त्म हो गए हैं। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। हमने एक खुले बर्तन में ये पानी डाल लिया है। ये इसमें अब हम नमक डाल देंगे और साथ ही हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने से ये करेले में जो करवाहट होती है वो नहीं रहती। इसके साथ ही अब हम ये करेले जो हमने साफ़ करके रखे हैं ये डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक ये जब उबाल आ गया इनमें तो फिर हम उतारेंगे। देखें, हमने सारे करेले इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे। इसको कवर करके इस तरह रखेंगे और 5 मिनट तक ये हमारे जो है बॉयल हो जाएंगे। फिर हम इनको देखते हैं। ये देखें, ये करेले जो हैं ये जिस तरह के हम चाहते थे पक कर तैयार हो गए हैं। ये हमने थोड़ा सा इनको गलाना था, ये देखें। और ये इनमें से जो पानी है ये हम ख़त्म कर लेंगे, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ठंडे हो जाएंगे। उस वक़्त तक हम जो हमने दाल पकानी है चने की वो हम बना लेंगे और इसमें फिर फिल कर देंगे। ये देखिए, ये हमने निकाल ली है। अब हम दाल बनाते हैं। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, इसमें डाल लिया। अब अदरक और लहसुन का ये पेस्ट ये हम डाल देंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे।
साथ ही हम सब्ज़ मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। बाकी सारे मसाले हम इसमें डालेंगे। अब ये जो सारे मसाले हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। और हम इस मसाले को अच्छी तरह भूनकर फिर इसमें हम दाल को ऐड कर देंगे। ये मसाला बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे और ये थोड़ी देर बस 1-2 मिनट तक इसको भूनकर फिर हम इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जो इसमें कसर है वो गल जाए अच्छी तरह। ये देखे बस इतना ये पानी ऐड कर दिया। ये 1 कप होगा तकरीबन। अब हम इसे कवर कर देंगे। ये देखिए मैंने ऑयल लिया, इसमें ये मोटा मोटा कटा हुआ मैं प्याज डाल दूंगी। ये देखिए इसे ज़्यादा नहीं भूनना हमने, बस थोड़ा सा नरम हो जाए तो फिर इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखें थोड़ा सा ये नरम हो जाए। अब हमारे प्याज थोड़े से ये देखें नरम हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही हम थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक आप ऐड कर दें, बिल्कुल मामूली सा। ये देखें और इसके साथ ही आप थोड़ी सी केचप ऐड कर दें। इससे जो करेले का टेस्ट है और मसाले का टेस्ट है इसमें खट्टा मीठा सा बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जे करेला कौड़ा ना होवे तो स्वाद ही की है, लेकिन कुछ लोग जो मुझ जैसे हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा खट्टा मीठा सा करेला हो तो वो मज़े का लगता है। इसलिए मैं केचप ऐड कर रही हूँ के साथ जो मसाला होगा। अगर फैमिली में किसी को ज़्यादा कड़वा पसंद ना हो तो वो ये मसाला इसके साथ लगा के खा सकते हैं चपाती के साथ। अगर आप वैसे खाना चाहें चपाती के साथ तो ये मसाला ना खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये कौन से कोई फ़िज़िक्स मैथ के असूल हैं जो आपने ज़रूरी फॉलो करने हैं। अगर आप जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं। ये मेरे अंदाज से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के ये भरवा करेले जो हैं ये बनेंगे। ये देखें ये मसाला बन के तैयार हो गया। अब इसे हम साइड पे करते हैं और करेले को हम दाल के साथ भर लेते हैं। ये जो हमने दाल का सालन तकरीबन बनाया था ये इस तरह बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। ये हमने इस तरह की बना ली। अब ये देखें अब हमें ये जो करेले हैं इनको फिल कैसे करेंगे। ये दाल जो है सालन इसका ये हम भर लेंगे। हमने इस तरह के इसलिए काटे थे कि ये ना हो कि जो हमने ये मसाला बनाया है ये आगे आगे जा रहा और तो करेले बेचारे पीछे पीछे जाते हो। इसलिए हमने ये बनाया था कि इससे मसाला बाहर नहीं निकलता और ना हमें वो जो धागा लपेटते हैं वो लपेटने का मसला हो। ये इस तरह हमने ये देखें ये हमने सारे फिल करके इस तरह रख लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें अब हमने ऑयल गरम किया था, इसमें हम ये सारे जो हमने करेले भरे हैं ये हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और आग आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। ये वैसे तो मैंने उबाल लिए थे तो ये गल तो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से इनकी कड़वाहट जो है ना वो दूर हो जाती है। देखें ये गोल्डन हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा करने तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखिए अब हम इसे निकाल रहे हैं। ये देखिए सारे ना ये गोल्डन हो गए। ये देखें ये स्टफ्ड करेले
ये बन के तैयार हो गए, हमने बना लिए। अब हमने जो मसाला बनाया था ये हम इस तरह साइड पे डाल देंगे ताकि चपाती के साथ लगाकर आप खा सकें। ये देखें, कुछ इस साइड पे डाल देंगे और कुछ उस साइड पे डाल देंगे। ये देखें, तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये डिश बहुत ही पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।